अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं किताब टॉक। आज जिस किताब पर तबसरा करेंगे वो है स्टीफन कवी की द एट्थ हैबिट। नाजरीन, इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर स्टीफन कवी लीडरशिप के मौज़ूआत पर लिखने वाले दुनिया के अहम मुसन्निफ हैं। दौर हाजिर में इनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब की मकबूलियत और पजीराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त तक इसका 100 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है और इसको लीडरशिप पर दुनिया की एक मुस्तनद और मकबूल आम किताबों में से तस्लीम किया जाता है। डॉक्टर स्टीफन कवी ने अब तक कुल 7 कुतब तहरीर की हैं जो सब के सब मकबूलियत के आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। इसके अलावा दौर हाजिर के अक्सर महक़क़ीन डॉक्टर स्टीफन कवी के बारे में मुत्तफ़िक हैं कि वो अमरीका की मौसर तरीन शख्सियात की सफ़ में मौसर तरीन शख्सियत हैं। डॉक्टर स्टीफन कवी का कायम करदा इदारा फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट इस वक्त आलमी एतबार से दुनिया भर का सफ़े अव्वल का वो इदारा है जो लीडरशिप की तरबियत में लाखों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बपा कर चुका है। दोस्तों, आज की ज़ेर तबसरा किताब द एट्थ हैबिट का अगर जिक्र किया जाए तो इस किताब का चंद लफ्ज़ों में तारुफ यूँ होगा कि किसी इदारे को बामे उरूज तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने अंदर की आवाज़ को तलाश करें और ख़ुद आशनाई, ख़ुद शनासी और ख़ुद आगाही हासिल करें कि आप किस चीज़ में बेहतरीन हैं, यानी वो शोबा जो आपके दिल की आवाज़ है और आप समझते हैं कि आप इसी की तकमील के लिए इस दुनिया में आए। अपने अंदर की आवाज़ का सुराग लगाकर फिर इसकी मदद से दूसरों के तने मुर्दा में नई रूह फूंकना शुरू कर दें और इनकी ज़िंदगियां बदल डालें। यानी यह किताब एक नई आदत का इजाफ़ा है जिसकी बदौलत पहली 7 आदत को मज़ीद तक़वियत देकर और इनमें बेहतरी लाकर शख्सियत में निखार पैदा किया जा सकता है। इस किताब का निचोड़ ये है कि सबसे पहले कुछ बेहतरीन करने के लिए अपने अंदर ये तलाश करें कि आप किस शोबे में बेहतरीन हैं और फिर उस ख़ास शोबे में मेहनत करके इसमें महारत हासिल करें और फिर इसी की बदौलत दूसरों की ज़िंदगी को मौसर तरीन और इनकलाब आफरीन बनाएं। अपने अंदर की आवाज़ सुनकर दूसरों को कामयाबी की राह पर गामज़न करना एक सब्र आज़मा मगर दूर रस नताइज का हामिल कारनामा है। ताहम इसके हसूल के लिए इस बात पर यकीन कामिल रखना ज़रूरी है कि जिनके इरादे पुख्ता हों वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि किसी भी इदारे का सबसे कमज़ोर या सबसे ताकतवर पहलू इसका किसी मंसूबे पर अमल दरामद करना होता है। इसके लिए अपने तंजीम के मजमूई IQ को बढ़ाएं ताकि टीम आपस में घुल मिलकर यकजान होकर काम करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुश्तरका अहदाफ हासिल करने में दुश्वारी होगी। जब भी कोई तंजीम 8वीं आदत को अपनाए, यानी पहले अपने अंदर की आवाज़ सुनो और फिर इस आवाज़ में औरों की आवाज़ को भी मिलाओ, तो इस तरह वो अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकती है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो इदारे अपने और दूसरों के मसाइल हल करने में सबकत ले जाएंगे और दुनिया में एक ऐसा कल्चर मारिज़ वजूद में आ जाएगा जो बनी नौ इंसान के लिए मुफीद हो। इन नकात पर अमल दरामद करके इदारे अपने आप से ये सवाल करेंगे कि वह बतौर इदारा इंसान की फलाह व बहबूद में क्या बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये किताब आपके लिए, आपके इदारे के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकती है। इसे ज़रूर पढ़िए।